340 अंडरसिलियन। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। इसमें इतने सारे जीरो हैं कि गिनने बैठेंगे तो शायद गिनती ही भूल जाएं। सच कहूं तो ये ब्रह्मांड में मौजूद तारों की कुल संख्या से भी कहीं ज्यादा बड़ा आंकड़ा है। लेकिन आखिर हम इस नंबर की बात क्यों कर रहे हैं? असल में ये नंबर कोई साधारण गणित का सवाल नहीं है, बल्कि ये हमारे और आपके इंटरनेट के भविष्य की, हमारी ग्लोबल कनेक्टिविटी की चाबी है। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक बदलाव की बात करने वाले हैं जो इंटरनेट की दुनिया को हमेशा के लिए बदल रहा है। पुराने इंटरनेट प्रोटोकॉल से नए प्रोटोकॉल की तरफ कदम। यह सिर्फ कोई तकनीकी अपग्रेड नहीं है, इसका सीधा असर हमारे फ़ोन, स्मार्ट टीवी और इंटरनेट से जुड़ी हर एक चीज़ पर पड़ने वाला है। तो इस सफ़र में हम मुख्य रूप से 4 चीज़ों पर नज़र डालेंगे। पहला, कैसे हमारा इंटरनेट अपने पुराने घर से बाहर निकल रहा है। दूसरा, नए प्रोटोकॉल यानी IPv6 का विशाल दायरा। तीसरा, इसकी बिल्ट इन सिक्योरिटी। और अंत में पुरानी और नई तकनीक को एक साथ कैसे जोड़ा जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, IPv4 की सीमाएं। आखिर क्यों हमें लगने लगा कि इंटरनेट के लिए जगह कम पड़ रही है? आइए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। देखिए, 1980 के दशक में जब IPv4 बना था तो वो 32 बिट का सिस्टम था। मतलब ये हमें कुल 4.3 बिलियन यूनिक IP एड्रेस दे सकता था। उस जमाने में ये नंबर बहुत बड़ा लगता था। अरे 4 बिलियन एड्रेस, ये तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। लेकिन फिर आए स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और इंटरनेट से जुड़ी ढेरों स्मार्ट डिवाइसेस। देखते ही देखते वो 4.3 बिलियन एड्रेस पूरी तरह से खत्म हो गए। हमें तुरंत एक ऐसे अपग्रेड की जरूरत थी जो भविष्य को संभाल सके, और यही एंट्री होती है 128 बिट वाले विशाल IPv6 की। अब जरा इस पुराने IPv4 हेडर के स्ट्रक्चर को देखिए। इसमें एक चीज होती है, हेडर चेकसम। अब होता यह है कि नेटवर्क पर जब भी डेटा गुजरता है तो हर एक राउटर को इस चेकसम को बार बार कैलकुलेट करना पड़ता है। सोचिए, हर स्टॉप पर रुककर चेकिंग। इसकी वजह से इंटरनेट ट्रैफिक की स्पीड काफ़ी कम हो जाती है और पूरा प्रोसेस स्लो हो जाता है। लेकिन IPv6 ने इस परेशानी को बड़ी ही समझदारी से सुलझा दिया। इसके नए हेडर डिज़ाइन को देखिए, एकदम क्लीन। इसकी लंबाई को 40 बाइट्स पर फिक्स कर दिया गया है, और वो जो बार बार चेक करने वाला चेकसम था ना, उसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। जो भी जटिल राउटिंग के काम थे उन्हें अलग से एक्सटेंशन हेडर्स में डाल दिया गया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब डेटा बिना किसी रुकावट के सुपरफास्ट स्पीड से अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, IPv6 का विशाल आकार, एड्रेसेस फॉर द यूनिवर्स। 128 बिट का ये नया स्पेस हमारे लिए कितनी बड़ी दुनिया खोलता है, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। इस साइज को थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी पर इंसानों की आबादी करीब 7.3 बिलियन है। अब मान लीजिए हम दुनिया भर के समुद्र तटों की सारी रेत के कणों को गिन ले तो वो लगभग 7.5 गुणा 10 की घात 18 होंगे। ब्रह्मांड के सारे तारे भी गिन लें तो भी वो नंबर IPv6 एड्रेसेस की संख्या के सामने बहुत छोटा लगेगा। मतलब इस नए सिस्टम में ब्रह्मांड की हर छोटी बड़ी चीज के लिए एक अलग इंटरनेट एड्रेस मौजूद हो सकता है ना? कमाल की बात। इसकी विशालता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ एक सिंगल यूजर का सबनेट ही इतने एड्रेस जनरेट कर देता है कि अगर कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी में हर एक सेकंड में मैन्युअली एक एड्रेस भी बांटे तो भी उसे ऐसे 10 बिलियन जन्म लेने पड़ेंगे। 10 बिलियन जीवन काल। मतलब भविष्य में कभी IP एड्रेस खत्म होने की टेंशन अब हमेशा के लिए खत्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी की तरफ। नए प्रोटोकॉल ने सिक्योरिटी को सिर्फ एक ऐड ऑन या ऐच्छिक फीचर नहीं रखा, बल्कि इसे सिस्टम के अंदर ही बिल्ट इन और अनिवार्य बना दिया है। सिक्योरिटी कैसे काम करती है ये समझने के लिए पहले हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा, सिक्योरिटी एसोसिएशन, या जिसे ऐसे भी कहते हैं। इससे आप डेटा भेजने वाले और रिसीव करने वाले के बीच एक तरह का वन वे सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट मान सकते हैं। ये तय करता है कि डेटा कैसे सुरक्षित रहेगा और इसे एक खास इंडेक्स से पहचाना जाता है। अब इस ऑथेंटिकेशन हेडर को देखिए, ये बड़ा ही दिलचस्प है। ये सुनिश्चित करता है कि रास्ते में कोई भी आपके डेटा के साथ छेड़छाड़ न कर सके। इसमें एक सीक्वेंस नंबर फील्ड होता है, तो अगर कोई हैकर चालाकी से किसी पुराने डेटा पैकेट को कॉपी करके सिस्टम में दोबारा भेजने की कोशिश करे, जिसे हम रीप्ले या स्पूफिंग अटैक कहते हैं, तो ये सिस्टम तुरंत उस नंबर को पहचान कर उस अटैक को वहीं ब्लॉक कर देता है।
एकदम पक्की सुरक्षा। और इसके साथ ही एंट्री होती है ESP हेडर यानी एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड की। इसका काम है आपके डेटा को पूरी तरह से गोपनीय रखना। इसका एन्क्रिप्शन पेलोड डेटा पर एक तरह से डिजिटल आंखों की पट्टी बांध देता है। तो जब आपका संवेदनशील डेटा नेटवर्क से गुजर रहा होता है तो कोई भी हैकर बीच में उसे सूंघ या पढ़ नहीं सकता। आपकी जानकारी पूरी तरह से सेफ रहती है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर, प्रोटोकॉल का मिलान। पुरानी 32 बिट और नई 128 बिट वाली प्रणालियां तो आपस में बात नहीं कर सकती, तो फिर पूरी दुनिया का नेटवर्क आज एक साथ काम कैसे कर रहा है? इस गैप को भरने के लिए और इस ग्लोबल इंटरनेट अपग्रेड को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए नेटवर्क इंजीनियर्स मुख्य रूप से 3 तरकीबें इस्तेमाल करते हैं: ड्यूअल स्टैक, टनलिंग और ट्रांसलेशन। चलिए देखते हैं ये तीनों काम कैसे करते हैं। ड्यूअल स्टैक बिल्कुल सीधा साधा तरीका है। इसमें हम डिवाइस को कहते हैं कि भाई तुम IPv4 और IPv6 दोनों को एक साथ सपोर्ट करो। ये बहुत ही स्मूथ चलता है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। संगठनों को एक ही समय में 2 अलग-अलग नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को संभालने का अतिरिक्त बोझ और खर्च उठाना पड़ता है। दूसरी तकनीक है टनलिंग। टनलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही मज़ेदार है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने एक बिल्कुल नई मॉडर्न चिट्ठी लिखी हो और उसे एक पुराने ज़माने के विंटेज लिफाफे में डालकर भेज दिया हो। इसमें नया IPv6 डेटा बनता है, उसे पुराने IPv4 हेडर के अंदर पैक कर दिया जाता है और पुराने नेटवर्क से भेज दिया जाता है। इस तरह नया डेटा पुराने रास्तों से आसानी से गुजर जाता है। और तीसरी विधि है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यानी NAT64। ये एकदम किसी लाइव ट्रांसलेटर या अनुवादक की तरह काम करता है। मान लीजिए आपके पास एक एकदम नया स्मार्टफोन है जो सिर्फ IPv6 समझता है और उसे एक पुराने सर्वर से डेटा चाहिए जो सिर्फ IPv4 समझता है। ये ट्रांसलेशन सिस्टम बीच में खड़ा होकर दोनों की भाषा एक दूसरे को समझा देता है और काम आसानी से हो जाता है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में हम कह सकते हैं कि इंटरनेट का ये अपग्रेड सिर्फ एक ज़रूरत नहीं, बल्कि भविष्य की असीमित संभावनाओं का एक दरवाज़ा है। सोचिए, अब हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो न केवल इस धरती की हर चीज़ को, बल्कि 1 ट्रिलियन आकाशगंगाओं के हर तारे को एक IP एड्रेस दे सकता है। तो क्या हम सच में एक इंटरगैलेक्टिक इंटरनेट बनाने के करीब पहुंच रहे हैं? ये एक ऐसा विचार है जो कनेक्टिविटी की भविष्य की तस्वीर को असीमित कर देता है। इस ज्ञानवर्धक सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत